बड़े ध्यान से सुनना सभी लोग। भगवान ने जिस रात्रि का वर्णन गोपियों से किया, आज वही रात्रि प्राप्त होने को जा रही है कि भगवान पिता रात्रि सरदोत्फुल्ल मल्लिका विचरन्तु मनश्चक्रे योग मायामुपाश्रितः योग मायामुपाश्रितः। सरदोत्फुल्ल मल्लिका, शरद पूर्णिमा की रात। शरद पूर्णिमा की रात्रि में क्या होता है? बोले चंद्रमा अपने पूर्ण यौवन पे रहता है। जो जंगल के पुष्प सूर्य की रोशनी में खिलते हैं, उस दिन चंद्रमा की चांदनी इतनी पूर्ण यौवन पे होती है कि रात्रि में वो पुष्प चंद्रमा की चांदनी से खिलने लगते हैं। यमुना का जल कैसा है? यमुना का जल कैसा है? नीला, काला। लेकिन शरद पूर्णिमा की रात्रि को वो यमुना का जल भी चंद्रमा की चांदनी के कारण श्वेत सफेद दिखाई देने लगता है। चारों तरफ बड़ा आनंद छाया हुआ है, बड़ा सुहाना सुंदर मौसम है। मेरे भगवान ने देखा कि आज वही रात्रि आ गई है जिसका कथन मैंने गोपियों से किया था। आज तो गोपियों को ईश्वर की प्राप्ति का दिन है। क्या किया जाए? मेरे परमात्मा यमुना के बंसी बट पर जाते हैं और यमुना के बंसी बट पर जाकर के कदम के वृक्ष के नीचे बैठते हैं और सुंदर मुरली का निनाद करते हैं। मेरे परमात्मा इतनी सुंदर मुरली बजाते हैं कि निशम्य गीतम तदनंग वर्धनम ब्रजस्त्रिया कृष्ण गृहीत मानसा आजगमुरन्यो मलविक्षतोद्धमा सयत्र कांतो ज्वललोल कुंडला। निशम्य गीतम, अर्धरात्रि में मुरली में निनाद करने लगे, मुरली बजाने लगे मेरे परमात्मा। तदनंग वर्धनम, कैसी मुरली बजाई? कैसी मुरली बजाई मेरे भगवान ने, कन्हैया ने? बोले कन्हैया ने ऐसी मुरली बजाई, तदनंग वर्धनम, समस्त जीवों का अंग अंग वर्धन होने लगा। गोपियों का मन उस मुरली की ओर खींचने लगा। एक बात और बता दूं, मुरली एक है, मुरली बजाने वाला भी एक है, और मुरली में जो मंत्र निकाला जा रहा है वो भी एक है। आज मेरे परमात्मा कन्हैया मुरली में कौन सा मंत्र गा रहे हैं? क्लीम ओम, क्लीम ओम, क्लीम ओम, एक ही मंत्र गा रहे हैं। गाने वाला एक, मंत्र एक, बजाने वाला एक, मुरली एक। लेकिन आश्चर्य की बात, समस्त गोपियों को अलग अलग सुनाई दे रहा है। यत्र जलोल कुंडलः, समस्त गोपियों को यह सुनाई दे रहा है कि परमात्मा मेरा नाम पुकार रहे हैं मुरली में। हर गोपी यही कहती है, कन्हैया मेरा नाम पुकार रहा है, कन्हैया मेरा नाम पुकार रहा है। मेरे परमात्मा ने जब मुरली बजाई तो गोपियों का भागवत में लिखा है कि समस्त गोपियों का मन उस मुरली की ओर खिंच गया। जो गोपी जिस काम में रत थी उस कार्य को छोड़ करके उस मुरली की धुन जिधर से आ रही थी दौड़ पड़ी। और भागवत में बड़ा सुंदर वर्णन किया है सुखदेव जी ने कि दोहन्त्यो भी अयु काश्चित् दोहम हित्वा समुत्सकः पयोधि श्रित संयावन
मनुदास्या पराययु दुहन्त्यो भी ययु। एक गोपी गाय का दूध धो रही है, निकाल रही है दूध निकालते निकालते पात्र को छोड़ दिया। मुरली में आवाज आई, कन्हैया मेरा नाम पुकार रहा है, मुझे बुला रहा है। दौड़ पड़ी। पयोधी नृत्य है। एक गोपी अपने बालक को पयोधी दूध पिला रही है, स्तनपान करा रही है। एक स्तन का पान कराया, दूसरे स्तन का पान कराना भूल गई, छोड़ के बच्चों को दौड़ पड़ी। परिवेशयन्त दित्वा पाययन्त शिशुन्पय शुश्रूषन्त पतिं काशी दशनं चोपास्य भोजनम्। पतिं काश्चित्, गोपियां पतियों की सेवा में लग रही है। एक स्त्री, एक गोपी अपने पति को भोजन खिला रही थी, रोटी देना भूल गई, दौड़ पड़ी। लिप्यन्तः, एक गोपी लीप रही है, दोनों हाथ गोबर के हो रहे हैं, लीप रही थी, हाथ गोबर के हैं, दौड़ पड़ी, धुलना भूल गई। एक झाड़ू निकाल रही है, झाड़ू हाथ में है, झाड़ू लगाना छोड़ दिया, दौड़ पड़ी, झाड़ू हाथ में लेके दौड़ रही है। तावार्यमाणा पत्नी पितृभिर्भ्रात बंधुभि गोविंदा प्रहतात्मानो नन्यवर्तन्त मोहिता। आज समस्त गोपियां पितृ भी, पिता, पुत्र, पति, आज किसी का मोह नहीं, सबको छोड़ के भाग चली गई। एक गोपी श्रृंगार कर रही है, एक आंख में अंजल काजल डाला है और दूसरी में डालना भूल गई, दौड़ पड़ी। दूसरी गोपी श्रृंगार कर रही है, जेवर पहन रही है, तो जो गले में हार पहना जाता है ना, उसको बाजू में बांध लिया और बाजूबंद को गले में बांध लिया। उल्टा सीधा श्रृंगार कि त्वमेव परमात्मानं जार बुद्ध्यापि संगता जुहुर्गुणमयं देहं सद्य प्रक्षीण बंधनः। एक बात और ध्यान से सुनना, समस्त गोपियों का मन भगवान की ओर दौड़ रहा है। समस्त गोपियां परिवार, पुत्र, पिता, पतियों को छोड़कर दौड़ रही है। कन्हैया मुरली का निनाद कर रहे हैं, जाकर के सबने कन्हैया को चारों तरफ घेर लिया। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुका हूं कि गोपियां साधारण स्त्री नहीं है, जीव है। कन्हैया साधारण पुरुष नहीं, ईश्वर है। आज वो समय है जहां जीव को ईश्वर की प्राप्ति होने जा रही है। और जब जीव ईश्वर की ओर जाता है तो मेरा परमात्मा ईश्वर इतना दयालु है कि जीव का स्वागत करता है। और भगवान का नियम है, भगवान का संविधान है क्या, कि तू जो पढ़ावे एक पद और मैं बढ़ूं पद 60, तू जो करोड़ों काठ को तो मैं लोहे की लाठ। भगवान का नियम है, अगर जीव ईश्वर की तरफ एक कदम भी बढ़ा दे तो ईश्वर 60 कदम दौड़ के गोद में उठा लेता है। एक बार कोई कोशिश तो करो मेरे परमात्मा के पास जाने की। लेकिन हम लोग तो अभिमान में बिल्कुल सूखे लकड़ की तरह हो रहे हैं। तू जो करोड़ों काठ को तो मैं लोहे की लाठ। भगवान कहता है, अगर तू अभिमान में सूखी लकड़ी की तरह बनेगा, कठोर, तो तू तो लकड़ी का बनेगा, टूट भी सकती है। ऐसे जीव के लिए मैं लोहे का बन जाता हूं जो टूट भी नहीं सकता। एक बार भगवान की तरफ बढ़ के देखो, मेरा परमात्मा खुद आके गोद में उठा लेगा। आज जब गोपियां भगवान की ओर बढ़ी तो कन्हैया स्वागत कर रहा है कि स्वागतम वो महाभाग प्रियम किम करवाणि वह ब्रजस्यानामयं क्वचिद् भृतागमन कारणम्। भृतागमन कारणम्। कन्हैया कहते हैं स्वागतम, आइए, आओ ब्रज गोपियां, स्वागतम। हे महाभाग्यो, तुम धन्य हो, मैं तुम्हारा स्वागत करता हूँ। प्रियम किम करवाणि वह, पहले तो बोल रहे आइए स्वागतम, और फिर पूछ रहे क्यों आई हो।
ब्रुतागमन कारणम। ब्रज को छोड़कर इतनी रात्रि में इस जंगल में तुम्हारे आने का कारण क्या है? गोपियां कुछ नहीं बोली। रजन्ने सा घोर रूपा घोर सत्व निसेविता प्रतीयात ब्रजम में हम तेयम स्त्री भी सुमध्यमा। भगवान कहते हैं गोपियों, इतनी घोर रात्रि में, मध्याह्न रात्रि में अपने परिवार को छोड़कर तुम इस प्रकार जंगल में आ गई, तुमको डर नहीं लगता? ये स्त्री को शोभा नहीं देता? अरे रात्रि में किसी स्त्री को अपना घर छोड़ के अकेली जंगल में घूमे, ये शोभा नहीं देता? तुम वापिस जाओ, क्यों आई हो? फिर भी गोपियां कुछ नहीं बोली। तो दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम यमुना लील लीजे तरु पल्लव शोभितम। जब गोपियां कुछ नहीं बोली तो कन्हैया फिर बोले, अच्छा मैं समझ गया तुम क्यों आई हो, मैं जान गया तुम क्यों आई हो। आज चंद्रमा पूर्ण यौवन पे खिला है, तुम ये देखने आई हो कि जब चंद्रमा पूर्ण यौवन पे खिलता है तो उसकी चांदनी से जंगल के पुष्प कुसुमितम कैसे लगते हैं, ये देखने आई हो। दृष्टम वनम कुसुमितम राकेश कर रंजितम। राकेश यानी चंद्रमा, राकेश नाम चंद्रमा का है। आज ये देखना ही हो कि राकेश यानी चंद्रमा की चांदनी से जंगल कैसा लगता है, जंगल के पुष्प कैसे लगते हैं। यमुना नील जिले तरह, यमुना को देखने आई हो कि यमुना कैसी लगती है। अगर तुम ये देखने आई हो तो देख लिया, अब वापस लौट जाइए। लेकिन गोपियां तो चुपचाप खड़ी है, सिर झुका रखा है, अपने पैर के अंगूठे से जमीन को कुरेद रही है। गोपियों की स्थिति कैसी हो गई मालूम है? प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गोपियों की स्थिति ऐसी हो गई कि आप मुझे निमंत्रण दो, पंडित जी कल 12 बजे आपका निमंत्रण है, हमारे घर भोजन करने आना। आपने हमको निमंत्रण दिया, पंडित जी कल 12 बजे आप हमारे घर भोजन करने आना। ठीक है भैया। और हम 12 बजे आपके घर पहुंचे और आप हमसे पूछो पंडित जी कैसे आए। कल आप हमको निमंत्रण देके गए थे, पंडित जी 12 बजे आपका भोजन है, 12 बजे आप आ जाना, और हम आपके घर जा रहे, आप हमी से पूछो आज पंडित जी कैसे आए। अब बताओ, पंडित जी को काटो तो खून नहीं। आज वही स्थिति गोपियों की है। पहले मेरे परमात्मा बुलाते हैं और अब पूछ रहे हैं तुम क्यों आई, वापिस चली जाओ। अब गोपियां क्या बोले बेचारी? गोपियां कुछ नहीं बोली। तो कन्हैया उपदेश देने लगे। ध्यान से सुनना माता बहने। हे गोपियों, तुम आज जो जिस प्रकार अपने पतियों को छोड़ के आई हो, ये स्त्रियों को शोभा नहीं देता है। बोले दुस्सीलो दुर्भगो वृद्धो जड़ो रोग्य धनो पिवा पति स्त्री भीर नहातव्यो लोकेप्सु भीर पातकी। स्त्रियों का धर्म है अपने पति की सेवा करना। पति चाहे कैसा भी हो, दुस्सीलो दुर्भगो, बात बात में गुस्सा करने वाला हो, छोटी सी बात हो जाए लड़ाई चालू। दुर्भगो, मंद भाग्यशाली हो, भाग्य कमजोर हो बेचारे का। वृद्धो, अगर मान लो तुम्हारी शादी हो गई और पति किसी बीमारी से जल्दी बूढ़ा हो गया, तो भी स्त्रियों का धर्म है अपने ऐसे वृद्ध पति की सेवा करे। पति को कोई रोग हो गया तो भी स्त्री का धर्म है कि अपनी ऐसे रोगी पति की सेवा करे। जड़ो, जड़ यानी मूर्ख। अगर विधाता ने भाग्य से आपको मूर्ख पति दे दिया, मंद बुद्धि दे दिया, तो भी स्त्री का धर्म है अपने पति की सेवा करे। पति स्त्री भीर नहातव्यो लोकेप्सु भीर पातकी। अगर कोई स्त्री अगर अपने पति की सेवा नहीं करती, अपने पति का अपमान करती है,
अपने पति को बात बात में ताड़ना देती है, तो ऐसी स्त्री को लोकेप्सु भिर्पात की घोर पात की नरक में जाना पड़ता है। स्त्रियों का धर्म है वो अपने पति का सम्मान करें, अपने पति की सेवा करें और संकट में जरूर करें। अरे सुख में तो पति के पास कोई भी स्त्री रह सकती है। मान लो आपका पति सुंदर है, आपका पति आपसे बहुत प्रेम करता है, आप एक वस्तु को पति 2 ला के देता है, आपका पति बहुत आराम से रखता है, तो तुम क्या कोई भी उसके पास रह जाएगी? असली स्त्री की परीक्षा होती है जब पति पे संकट आ जाए, पति बीमार पड़ जाए, पति को कोई परेशानी आ जाए, पति गरीब हो जाए, तब पत्नी का पता चलता है कि हकीकत में ये पत्नी मुझे कितनी चाहती है। इसलिए तो गोस्वामी जी लिखते हैं कि धीरज धर्म मित्र और नारी, धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर किए उचारी, आपत्काल पर किए उचारी, ओ आपत्काल पर किए उचारी, आपत्काल पर किए उचारी। इसलिए धीरज धर्म मित्र और नारी, आपत्काल पर क्यों चारी। जब पति आपत्ति में हो उस समय पत्नी की परीक्षा होती है। हे गोपियों, तुम्हारा पति चाहे कैसा भी हो, तुम वापस लौट जाओ। और हकीकत में जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, इस दुनिया में उस स्त्री से बढ़कर और कोई नहीं हो सकता। जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, वो स्त्री जो चाहे वो संसार में कर सकती है। और कन्हैया एक कथा सुनाने लगे, ध्यान से सुनना सभी। कन्हैया कहने लगे, जो स्त्री पतिव्रत धर्म का पालन करती है, उस स्त्री के लिए इस संसार में कोई भी कार्य असंभव नहीं है। बोले बड़े ध्यान से सुनना। बोले एक लकड़हारा था, उसके सुंदर पत्नी थी, शादी हो गई, एक छोटा सा बच्चा भी हो गया। लकड़हारा गरीब था, रोज जंगल में जाता, लकड़ियां काटता, बाजार में बेचता, उससे जो पैसा मिलते उसी से अपने परिवार का पालन करता था। एक दिन ज्येष्ठ की गर्मी, जेठ में बहुत गर्मी पड़ती है ना, एक दिन ज्येष्ठ की गर्मी और लकड़हारा लकड़ी काटने गया जंगल में, बहुत सारी लकड़ी काटी, गट्ठल बना लिया, थक गया, पसीना पसीना हो गया, बड़ा परेशान है। आज उसके मन में आया, अब मैं लकड़ियों को बेचने नहीं जाऊंगा, आज धूप बहुत है, चलो घर चलता हूँ, जब कुछ छांव हो जाएगी, ठंड हो जाएगी, तब लकड़ी बेचने जाऊंगा। और आज वो लकड़हारा असमय में अपने घर आ गया। और दिन तो लकड़ी बेच के फिर आता था, जल्दी आ गया। उस समय उस लकड़हारे की पत्नी क्या कर रही है? बोले भोजन बना रही है, चूल्हा जल रहा है, चूल्हे पे कुछ रख रखा है, बच्चा खेल रहा है, वो कुछ धान साफ कर रही है, चावल। पति गया, थका हुआ तो था ही, अपनी पत्नी के पास जाके बैठा और पत्नी के घुटने पर सिर रखकर लेट गया। वो लकड़हारा अपनी पत्नी के घुटने पे सिर रख के लेट गया। थका तो था, दोपहर थी, नींद आ गई, निद्रा आ गई। अब नींद आ गई तो सो गया, पत्नी तो साफ करने में लग रही है। लेकिन क्या घटना घटी, वो जो छोटा सा बालक इतना सा ना समझ खेल रहा था, वो खेलते खेलते चूल्हे के पास पहुंच गया और चावल साफ करते करते उस लकड़हारे की पत्नी का ध्यान गया कि बच्चा चूल्हे में गिरने वाला है। इधर देखा तो पति सो रहा है, वो धर्म संकट में फंस गई। अगर मैं जाती हूँ, बच्चे को बचाती हूँ, तो मेरा पति जग जाएगा, मेरा पतिव्रत धर्म नष्ट हो जाएगा, और अगर नहीं जाती हूँ तो मेरा बच्चा चूल्हे में गिर के जल जाएगा, मर जाएगा। वो विचार करने लगी, मैं क्या करूं, जाऊं या नहीं जाऊं, जाऊं या नहीं जाऊं। वो सोच रही थी, इतने में तो बच्चा चूल्हे में गिर गया। और जैसे ही बच्चा चूल्हे में अग्नि में गिरा, बच्चा रोया, लकड़हारे की नींद खुली। क्या हुआ? पत्नी दौड़ कर गई और बच्चे को उठाया। लेकिन भगवान की माया देखो,
भगवान की माया देखो, वो बच्चा अग्नि में गिर गया, लेकिन उस अग्नि से थोड़ा सा भी प्रभाव उस बच्चे के शरीर पे नहीं हुआ, बिल्कुल नहीं जला। क्यों नहीं जला? क्योंकि पतिव्रता स्त्री के सामने अग्नि को भी शीतल यानी ठंडा होना पड़ गया। कन्हैया कहता है, गोपियों, अगर तुम लोग भी पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो संसार में तुम भी कुछ कर सकती हो। जिस प्रकार एक लकड़हारे की पत्नी ने अपने पतिव्रत धर्म के कारण अग्नि को शीतल होना पड़ा, अगर आप लोग भी पतिव्रत धर्म का पालन करोगी तो आप भी इस संसार में कुछ भी कर सकती हो। क्योंकि स्त्रियों का सबसे बड़ा धर्म है पतिव्रत धर्म, पति ही परमेश्वर होता है। अब तक गोपियां कुछ नहीं बोली थी, अब तक गोपियां केवल सुन रही थी, लेकिन जब ये कथा कन्हैया ने सुनाई तो गोपियां बोली, लाला तू बार बार पूछ रहा है क्यों आई, तू हमको उपदेश दे रहा है। अब सुन, एक कहानी हम भी तुम्हें सुना देते हैं, लेकिन कन्हैया तुमको हाँ या ना में जवाब देना है। हम जो कहानी सुनाएंगे उसका उत्तर तुमको हाँ या ना में देना है। कन्हैया ने कहा, कम से कम बोली तो सही। हाँ वो सुनाओ, हम देंगे उत्तर। अब गोपियां सुनाने लगी, ध्यान से सुनना, प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। श्रवणाद दर्शनाद ध्यानात् मयि भावो कीर्तनात् न तथा सन्निकर्षेण प्रतीयात् ततो गृहम्। गोपियां कहती है, कन्हैया एक गांव में एक नवयुवक रहता था, एक गांव में एक नवयुवक रहता था। परदेश में कमाता था। एक बार बहुत धन कमा के लाया परदेश से, युवा हो गया था, विवाह योग्य था। घर वालों ने सोचा चलो इसकी शादी कर देते हैं, और माता पिता ने उस नवयुवक की शादी कर दी। शादी हो गई तो पत्नी आ गई। अब नई नई शादी थी तो वो व्यापार करने बाहर गया नहीं, प्रदेश काम करने, 2-5 महीने रुक गया। लेकिन जो पैसा कमा के लाया था धन, कुछ तो शादी में खर्च हो गया, और कुछ वैसे नई नई शादी तो शौक तो होते ही है। हाँ, कोई मसूरी जा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है। घर में चाहे भूखे मरो पर मसूरी जरूर जाना है। अरे भैया, पहले घर की व्यवस्था देखो, बाद में जाओ देहरादून मसूरी। अब वो नवयुवक था, शादी हुई थी तो घूमने फिरने में सब पैसा को, लेकिन उसकी पत्नी संस्कारवान थी। एक दिन उस नवयुवक ने अपने पत्नी से कहा, देखो देवी, मैं जो कमा के लाया था वो कुछ तो शादी में खर्च हो गया, कुछ हमारे मौज शौक में खर्च हो गया। अब हम परेशान हैं, अब धन नहीं है, मैं प्रदेश कमाने जाता हूँ, कुछ कमा के लाऊं तभी तो परिवार चलेगा। पत्नी ने कहा, वो तो ठीक है, अच्छी बात है, पर मेरा भी तो एक नियम है। मैं तो जब से शादी होके आई हूं, मैंने एक नियम बना रखा है कि मैं तो बिना आपके दर्शन किए, बिना आपके पैर छुए पूजा भोजन ही नहीं करती हूँ। आप प्रदेश चल जाओगे, मैं तो भूखी मर जाऊंगी। अब बेचारा पति संकट में फंस गया। पति सोचने लगा, अगर प्रदेश कमाने नहीं जाऊंगा तो दोनों भूखे मर जाएंगे, और अगर प्रदेश चला गया तो ये मर जाएगी, तो मैं तो वैसे ही मर जाऊंगा। क्या करूं, बड़ा संकट में। अब बेचारा रुक गया, लेकिन वो उदास रहने लगा। एक दिन कोई सत्संगी मिल गया, कोई बूढ़ा बाबा। एक दिन उस बाबा ने उस बच्चे से पूछा, बेटा तू पहले बड़ा खुश रहता था, आजकल उदास क्यों रहता है। बूढ़े बाबा था कोई गांव का। उस बूढ़े बाबा ने देखा कि ये बच्चा पहले तो बहुत खुश रहता था, आजकल बड़ा उदास रहता है। तो बाबा ने पूछ लिया, बेटा तू आजकल उदास क्यों रहता है। उस बेटे ने पूरी बात बता दी। बाबा क्या बताऊं, ऐसी ऐसी बात है, कमाता हूं प्रदेश में, परिवार चलता था, अब मेरी यही स्थिति हो गई, कुछ है नहीं। अब प्रदेश कमाने जाऊं तो मेरी घरवाली ने अलग ही नियम ले रखा है। क्या नियम? बोले वो कहती है मैं आपको बिना देखे, बिना चरण छुए भोजन नहीं करूंगी। अब मैं फंस गया चक्कर में। बाबा ने कहा, तू इतनी सी बात के लिए परेशान है, ऐसा कर बेटा, तू कुमराज जा और फोटो स्टूडियो इतनी बड़ी तेरी फोटो बना लो,
फिर बाबा बोले फोटो दे देना पत्नी को, रोज पूजा करेगी, रोज चरण छुएगी, भोजन खा लेगी, तू चल जा प्रदेश। अरे बाबा तूने तो मेरी पूरी समस्या हल कर दी। इसीलिए तो कहते हैं जो ना माने बड़ों की सीख और ले कटोरा मांगो। इसीलिए बड़ों का कहना जरूर मानना चाहिए और बड़ों को हमेशा अपने पास में रखना चाहिए, क्योंकि बड़ों का जो अनुभव है ना वो हमारे जीवन में बहुत काम आता है। हमारे बुजुर्गों का अनुभव ही तो है, इसलिए अपने बुजुर्गों का सम्मान करो, अपने बुजुर्गों का अनुभव को काम में लो, तो जीवन में बहुत सफल होगे। अगर बड़ों का अपमान करोगे तो तुम फिर नीचे की ओर जाओगे। कुंभराज गया वो लड़का और बढ़िया फोटो, इतनी बड़ी फोटो बनवा लाया और लाके अपनी पत्नी को दे दिया। अब मैं प्रदेश जाऊंगा, जब तक नहीं आऊं इसी की पूजा, इसी की सेवा, खूब भोजन करो। फोटो दे के चला गया पति प्रदेश। अब वो पत्नी रोज फोटो का दर्शन कर ले, फोटो को प्रणाम और बढ़िया भोजन। 2, 5, 6 महीना बीत गया। एक दिन की घटना, वो पत्नी पति की पूजा में लग रही थी फोटो में, इतने में पति आ गया और दरवाजा बजाया। दरवाजा खोलो, मैं आ गया हूं। गोपियों ने कहा कन्हैया हम तुमसे ये पूछना चाहती है कि पत्नी फोटो की पूजा कर रही है, अब पति दरवाजे पे खड़ा है, इस समय पत्नी को पूजा बीच में छोड़नी चाहिए या नहीं छोड़नी चाहिए? पति दरवाजे पे खड़ा है, कुंडी खोलनी चाहिए या नहीं खोलनी चाहिए? इस समय पत्नी का क्या धर्म है बताओ? पूजा बीच में छोड़नी चाहिए क्या? पति 6 महीने में आया, दरवाजे पे खड़ा है, कुंडी खोलनी चाहिए कि नहीं खोलनी चाहिए? क्या करना चाहिए बताओ? अगर पूजा बीच में छोड़े तो पाप, और अगर दरवाजा पे पति नहीं खोले तो पाप। कन्हैया हंसने लगे और कन्हैया ने कहा गोपियों मैं तो सोच रहा था कि तुम कोई बड़ा प्रश्न करोगी, तुमने कितना सरल प्रश्न किया। अरे जब असली पति आ गया तो फोटो की पूजा छोड़नी चाहिए और असली पति की पूजा करनी चाहिए। गोपियों ने कहा कन्हैया हम भी तो तुमसे यही सुनना चाहती थी। अरे दुनिया के असली पति तो तुम हो, जब तुम आ गए तो इन नकली पतियों के पास हमें क्यों वापस भेज रहे हो? क्योंकि जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और हकीकत में ये सब तो फोटो है, ये जितने बैठे सब कौन है? फोटो। असली पति तो परमात्मा है जगत का। और हकीकत में दुनिया में पुरुष मात्र एक है, ईश्वर, बाकी सब स्त्री है, सब जीव है, ईश्वर तो एक है। इसलिए गोपियां कहती है अब असली अब हमको पति मिल गया तो हम अब फोटो के पास नहीं जाएंगे। और तुम बार बार कहते हो क्यों आई क्यों आई क्यों आई, बहुत देर से हल्ला कर रहे हो, अब सुनो हमारी बात। हाँ, या तो स्त्री बोलती नहीं है, फिर बोलती तो बंद नहीं होती है। प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्ण। गोपियां कहने लगी बहुत देर से पूछ रहे हो क्यों आई, पहले तो मुरली बजा के बुलाते हो और फिर पूछते हो क्यों आई। और गोपियां कहने लगी हम क्यों आई है सुनो। अरे मैं तो सुने मुरली की तान, अरे मैं तो सुने मुरली की तान, वो दौड़ी आई सावरिया। मैं तो सुने मुरली की तान, दौड़ी आई सावरिया। मैं तो सुने मुरली की तान, दौड़ी आई सावरिया। मैं तो सुने मुरली की तान, दौड़ी आई सावरिया। सावरिया रे मारा, सावरिया रे मारा, सावरिया रे मारा सावरिया। ओ सावरिया रे मारा, सावरिया रे मारा, सावरिया रे मारा सावरिया। अरे मैं तो सुने मुरली की तान, दौड़ी आई सावरिया। मैं तो सुने मुरली की तान, दौड़ी आई सावरिया। मैं तो सुने मुरली की तान, दौड़ी आई सावरिया।
की तान थोड़ी आई सावरिया। तो सुने मुरली की तान थोड़ी आई सावरिया। अरे कामण गारी ने कामण कीनो, कामण गारी ने कामण कीनो, कामण गारी ने कामण कीनो, कामण गारी ने कामण कीनो। भूल गई रे मैं तो खानो पीनो, भूल गई मैं तो खानो पीनो, भूल गई रे मैं तो खानो पीनो, भूल गई मैं तो खानो पीनो। अरे मारा उलझे मारा उलझे मारा उलझ गया रे सब प्राण थोड़ी आई सावरिया। मारा उलझ गया रे सब प्राण थोड़ी आई सावरिया। अरे मैं को सुने मुरली की तान थोड़ी आई सावरिया। तो सुने मुरली की तान थोड़ी आई सावरिया। चुरायो मुरली ने मारो चेने चुरायो। या मुरली ने मारो चेने चुरायो, या मुरली ने मारो चेने चुरायो। अरे काम काज से ध्यान छुड़ायो, काम काज से ध्यान छुड़ायो, काम काज से ध्यान छुड़ायो, काम काज से ध्यान छुड़ायो। अरे तू तो कोनी तू तो कोनी तू तो कोनी मान रे श्याम थोड़ी आई सावरिया। तू तो कोनी मान रे श्याम थोड़ी आई सावरिया। अरे मैं तो सुने मुरली की तान थोड़ी आई सावरिया। तो सुने मुरली की तान थोड़ी आई सावरिया। हरि बोल। सावरी सूरत रूप सलोना, सावरी सूरत रूप सलोना, ना सावरी सूरत रूप सलोना, सावरी सूरत रूप सलोना। हृदय विराजो यशोदा के कान्हा, हृदय विराजो यशोदा के कान्हा, मेरे हृदय विराजो यशोदा के कान्हा, हृदय विराजो यशोदा के कान्हा। अरे तुम्हें मन हर लियो धन श्याम थोड़ी आई सावरिया। तूने मन हर लियो श्याम थोड़ी आई सावरिया। और मैं तो सुने मुरली की तान थोड़ी आई सावरिया। तो सुने मुरली की तान थोड़ी आई सावरिया। हरि बोल।
देखो सुने मुरली की बात थोड़ी आई सावरिया अरे तो सुकाई काई करो रे बखान थोड़ी आई सावरिया तो सुखाई काई करो रे बखान थोड़ी आई सावरिया अरे मैं तो सुने मुरली की गान थोड़ी आई सावरिया मैं तो सुने मुरली की गान थोड़ी आई सावरिया मैं तो सुने मुरली की गान थोड़ी आई सावरिया मैं तो सुने मुरली की गान थोड़ी आई सावरिया थोड़ी आई सावरिया थोड़ी आई सावरिया। बोली वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपियां कहने लगी पहले तो तुम मुरली बजा के बुलाते हो और फिर पूछते हो क्यों आई। सुनो, अरे मैं तो सुन मुरली की तान दौड़ी आई सांवरिया। अरे तो सुकाई काई करू रे बखान दौड़ी आई सांवरिया। गोपियां कहती है क्या क्या बताएं तुमको। अरे एक बात हो तो बताएं, हमारी स्थिति कैसी है हम वर्णन नहीं कर सकती। तुम एक ही बात समझ लो कि हम तो तुम्हारी मुरली की धुन सुन के दौड़ आई। देखो मेरे परमात्मा अब तक जो भी लीला कर रहे थे वो गोपियों की परीक्षा ले रहे थे। अरे हम लोग जब बाजार में थोड़ा सा बहुत अमूल्य सामान खरीदते हैं साधारण कीमत का, उसको भी 4 बार देखते हैं। आप लोगों ने कभी खुमार से मटकी खरीदी है? खरीदी खुमार से मटकी? कितने की आती है मटकी? कितने की आ रही है मटकी? 100 रुपए की। तो कितनी बार बजा के देखते हो उसको? अरे 100 रुपए की मटकी खरीदते हैं तो उसको 50 बार बजा के देखते हैं, ऐसे घुमा घुमा के। यहाँ तो जीव को ईश्वर की प्राप्ति हो रही है, तो क्या ईश्वर पागल थोड़ी है? जब जीव को अपने पास अपनाएगा तो वो भी पहले जीव की परीक्षा लेगा कि ये मेरे पास आ तो गया, कहीं इसके हृदय में संसार तो नहीं बस रहा। अगर थोड़ा भी हो तो इसे वापस भगा देगा। और वो देख लिया कि बिल्कुल खाली है, बिल्कुल निर्मल है, तो फिर वो अपना लेगा। इसलिए वो गोपियों की परीक्षा ले रहा था। और जैसे ही गोपियां परीक्षा में पास हुई तो लिखा है कि दो गोपी बिच बिच माधव। दो गोपियों के बीच में एक एक माधव प्रकट हो गया और वो सुंदर रास का मंचन हुआ। लेकिन भागवत में लिखा है कि तासाम तत्सो भगमदं वीक्षमानं च केशव प्रसमायाय प्रसादाय प्रसादा तत्रवांत्रधि। बहुत सुंदर रास का मंचन है, पर धीरे धीरे गोपियों के मन में अभिमान आ गया। हम लोग भी जब बहुत छोटे होते हैं ना तो हम लोग भी ऐसे ही करते हैं, और जब धीरे धीरे खजाना बढ़ता है ना तो हम भी ऐसे हो जाते हैं। यही तो बात है, यही तो कमी है। गोपियों में अभिमान आ गया और गोपियां क्या सोचने लगी, मैं बहुत सुंदर हूं इसलिए भगवान मुझसे प्रेम करता है। दूसरी गोपी सोचती है मैं बहुत सुंदर हूं इसलिए भगवान मुझसे प्रेम करता है। अरे बताओ, मेरे परमात्मा शरीर से प्रेम करते हैं क्या? मेरे भगवान शरीर से प्रेम नहीं करते, शरीर से तो संसार के लोग प्रेम करते हैं। मेरे परमात्मा तो मन से प्रेम करते हैं। मेरे भगवान तो मन देखते हैं तुम्हारा मन कैसा है। इसीलिए कभी मंदिर में जाओ, सत्संग में जाओ, दुनिया में कहीं भी जाओ तो शरीर का श्रृंगार करो मत करो चलेगा, पर इस मन का श्रृंगार करके जाओ, मेरा भगवान तुरंत अपना लेगा। और तुम शरीर का कितना भी श्रृंगार कर जाओ सुंदर, अगर मन का श्रृंगार नहीं किया तो अपनाना तो दूर, भगवान तुमको देखेगा भी नहीं। क्योंकि मेरा परमात्मा इस चमड़ी को नहीं देखता, चमड़ी को तो दुनिया के लोग देखते हैं, काला है गोरा है।
ईश्वर चमड़ी नहीं देखता, ईश्वर तो मन देखता है। कि निर्मल मन जन सो मोहि पावा, 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 हर मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा, हर मोहि कपट छल छिद्र भावा, मोहि कपट छल छिद्र भावा। इसलिए भगवान मन को देखते हैं, पर गोपियों का अभिमान आ गया। भगवान ने सोचा है तो अभिमान आ गया, तो भगवान ने क्या किया, राधा रानी को लिया और गोपियों को छोड़ के तत्रैवांतर धीयत, अंतर ध्यान हो गए। अगर मान लो तुम्हारे घर में 1 करोड़ रुपया रखा है, कितना बड़ी मुश्किल कमाया है, जोड़ जोड़ के, बेईमानी करके, चोरी करके, गरीबों का खून चूस के, और 1 करोड़ घर में है, बड़ा खुशी है, रात में नींद नहीं आती, गोली लेनी पड़ती है। लेकिन मान लो किसी रात में कोई चोर आया और 1 करोड़ को झटके से ले जाए तो क्या होगा तुम्हारा? हार्ट अटैक हो जाएगा, पहुंच जाओगे, पता ही नहीं चलेगा। आज गोपियों की वही स्थिति है। जैसे ही मेरे परमात्मा अंतर ध्यान हुए, गोपियां रोने लगी, विलाप करने लगी, घायल हो गई, पागल हो गई, ढूंढने लगी मेरे परमात्मा को। लेकिन साथ में किसको ले गए कन्हैया? राधा रानी को। कन्हैया कहते हैं, राधा जी थोड़ा जल्दी जल्दी चलो, नहीं तो गोपियां आ जाएगी, जल्दी जल्दी चलते हैं। कन्हैया कहते हैं, और जल्दी चलो, नहीं आने वाली होगी। राधा जी और जल्दी चलती है। कन्हैया कहते हैं, और जल्दी चलो। राधा ने कहा, अब जल्दी जल्दी मत करो, ज्यादा जल्दी चलो, जल्दी चलो, अब हमारे पैर दर्द कर रहे हैं, ज्यादा जल्दी है तो कंधे पे बिठा लो। कन्हैया ने सोचा, वहां तो अभिमान चालू हुआ था, यहाँ तो इतना बड़ा हो गया। गोपियों के मन में तो अभिमान इतना सा आया था कि हम सुंदर है, हमको भगवान प्रेम करता है, यहाँ तो इतना बड़ा हो गया, बोले कंधे पे बिठा लो। कन्हैया ने कहा, बैठो भैया। कन्हैया नीचे बैठ गए, राधा जी कंधे पे बैठने लगी। मेरे परमात्मा हुए अंतर ध्यान, तो राधा जी धड़ा। इधर गोपियां रो रही है मेरे भगवान को ढूंढने के लिए, और इधर राधा जी ढूंढ रही है। लेकिन एक बात और बता दूं, अगर हमारे ऊपर कोई परेशानी आ जाए, संकट आ जाए, कोई भी दिक्कत आ जाए, अगर हम सब घर वाले एक साथ हैं या गांव वाले एक साथ हैं, तो छोटी मोटी परेशानी आ जाए तो हम मिलजुल के उसको थोड़ा कम कर सकते हैं। पर मान लो कोई अकेला और उसमें परेशानी आ जाए तो वो तो उसकी हालत तो ज्यादा खराब हो जाएगी। तो गोपियां तो बहुत सारी है, इसलिए आपस में चर्चा करके दुख कम हो जाता है, पर राधा जी तो अकेली है, इसलिए सबसे ज्यादा तकलीफ राधा को हो रही है, पागल जैसी हो गई। ढूंढ रही है गोपियां, कृष्ण और राधा के पद चिन्हों को देखते देखते जा रही है। एक जगह जाकर के देखा तो राधा के जूड़े के कुल पुष्प कुछ गिरे हुए हैं, लेकिन अब आगे गई तो कन्हैया के पद चिन्ह नहीं, केवल राधा के पद चिन्ह है। गोपियां समझ गई, लगता है वो छलिया राधा जी को भी धोखा, और ढूंढते ढूंढते जा रही है, और देखा तो राधा जी के दर्शन हो गए। अब तो राधा और गोपियां मिलकर के ढूंढ रही है। जिस प्रकार मेरे परमात्मा राम माता सीता को खोज रहे थे, पशु पक्षियों से पूछ रहे थे, वृक्षों से पूछ रहे थे, आज उसी प्रकार से और गोपियां राधा जी के साथ जंगल के पशु पक्षी वृक्षों से पूछ रही है, ढूंढ रही है भगवान को। कि कश्चित तुलसी कल्याणी गोविंद चरण प्रिय सहत्वाली कुलई बिभ्रद दृष्टस्ते प्रियोच्युत दृष्टस्ते प्रियोच्युत।
कश्चित तुलसी कल्याणी, माता तुलसी सामने दिखाई दी। हे तुलसी माता, आप तो भगवान की सबसे प्रिय हो, आपके बिना तो भगवान भोजन भी नहीं करते। आपने हमारे कन्हैया को देखा क्या? इतने में एक हवा आई और ऐसे हिली तुलसी। एक गोपी बोली, बहन ये तो मना कर रही है। एक ने कहा, मना क्या कर रही है, इसके पत्ते तो देखो कैसे मुरझा रहे हैं, हमको तो लगता है वो धोखेबाज इसको भी धोखा दे गया। इस प्रकार ढूंढ रही है, रो रही है, विलाप कर रही है कि हा नाथ रमण प्रेष्ठ क्वासी क्वासी महाभुजे दास्यास्ते कृपणायामि सखेदर सयसन निधे। गोपिया कहती है, हे नाथ, हे रमण पृष्ठ, हे ब्रजवासी, हे ब्रज के रक्षक, हे द्वारकाधीश, हे अच्युत, तुम कहां चले गए? आकर के हमको दर्शन दो, हम तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। आइए। इस प्रकार ढूंढते ढूंढते रोते रोते और वापिस उसी जगह पहुंच गई। कहां? बोले पुनः पुलिनमागत्य है, पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना समवेता जगु कृष्णम तदा गमन कांक्षिता। वापिस उसी यमुना के किनारे आ गई जहां से कन्हैया अंतर्ध्यान होते हैं और रो रही है एक स्वर में कि जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा सस्वदात्रहि। गोपियां विलाप कर रही है, रो रही है, गा रही है, एक स्वर में रो रही है। इसको गोपी गीत कहते हैं। क्या कहते हैं? गोपी गीत। जयति तेधिकम जन्मना ब्रज श्रयत इंदिरा शाश्वतात्रहि। कैक दृश्यता दिक्षुता विभा त्वयि दृशासवा साधु जात सा सरस जोदरा श्री मुषा सुरत नाथ ते अशुल्क दास का वरद ने तो नेह किंबद विसर्जला प्या प्याल राक्षसा वर्ष मारता गोपियां कहती है, प्रभु आइए, अगर आपको इसी प्रकार हमको जलाना था तो आपने उस काली नाग के विष से हमको क्यों बचाया? हम तो आपकी अशुल्क राशि का, हम आपसे कुछ शुल्क नहीं लेती, हम तो आपसे बिल्कुल प्रेम करती है, निस्वार्थ प्रेम करती है। न खलु गोपिका नंदनो भवा खिल देना मंत्रावता विश्व गोप्तये सखै देवा सात्वता कुले विरचिता भया कृष्ण धूर्यते चरण मीयुषा संसते भया करय सरोरुहा कांत कामना शिरस धूया श्री कर ग्रह। सभी गोपियां भगवान को पुकारती है, प्रभु आपके बिना हम जीवित नहीं रह सकती, आप आइए। आप सोचते होंगे अगर तुम मेरे बिना जीवित नहीं रह सकती तो मर क्यों नहीं जाती? हम लोग मरना चाहती है राजा दशरथ की तरह, जिस प्रकार राजा दशरथ राम के विरह में मर गया। पर क्या करें, हमारी स्थिति दशरथ जैसी नहीं, हमारी स्थिति
स्तुति तो अशोक वाटिका में बैठी माता जानकी जैसी है, क्योंकि माता जानकी भी मरना चाहती है राम के विरह में, पर ये प्राण है कि बिना राम से मिले निकलते नहीं। उसी प्रकार है कृष्ण, तुमसे बिना मिले हमारे ये प्राण भी नहीं निकलेंगे। फण फणार्पितम ते पदाम्बुजम कृकुचे सुनः कृन्दियुच्छया श्रवण मंगलाम श्रीमदाततम भुवि गृह्णन्ति ते भूरिदा जना। हे परमात्मा, हमने तो सुना है कि आपके नाम सुनने से ही संसार के ताप मिट जाते हैं, आपके नाम लेने से ही ताप मिट जाते हैं। आप तो हमको विरह की ताप में जला रहे हो। आइए, हमने आपके लिए संसार छोड़ दिया। पति सुतान्वया भ्रातु बांधवा नटी विलंगते च्युतागता गति विदास्तवो गीत मोहिता कितवयो सिता कस्य जेनिसि जयतितेधिका जन्मना व्रजा श्रयतैर्निरा सस्वदत्रि। गोपियां विलाप करती है, रोती है। सभी गोपियों की स्थिति क्या हो गई? कृष्ण में हो गई कि लाली मेरे लाल को और जित देखूं उतला, लाल ही देखन में गई और मैं हूँ हो गई लाल। आज समस्त गोपियां कृष्ण के विरह में कृष्ण को याद करते करते और कृष्ण में हो गई। जिस प्रकार भृंगी कीट होता है ना, और भृंगी कीट किसी कीड़े को पकड़ के ले आता है और वो देखता है देखता है देखता है और उसका भी वही रूप हो जाता है, उसी प्रकार समस्त गोपियां कृष्ण लीला में प्रवेश कर रही है। कोई गोपी पूतना बनती है, कोई कृष्ण बनती है, कोई गोवर्धन उठा रही है, सब लोग पागलों जैसी स्थिति है और विलाप करती है। इतना रोई कि रो रो करके पूरा उनका अभिमान बह गया। सब गोपियां एक ही बात कहती है कि रास कुंजन में ठहरायो, अरे रास मधुवन में ठहरायो, अरे सखिया नहाड़े बाट सावरो अब तक नहीं आयो। रास कुंजन में ठहरायो, रास मधुवन में ठहरायो, अरे सखिया नहाड़े बाट सावरो अब तक नहीं आयो। ओ सखिया नहाड़े बाट सावरो अब तक नहीं आयो, अरे सखिया नहाड़े बाट सावरो अब तक नहीं आयो। ओ सखिया नहाड़े बाट सावरो अब तक नहीं आयो। सभी गोपियां विलाप करती है, रोती है, और जब पूरा अभिमान बह गया उनका तो भागवत में लिखा है मेरे परमात्मा की रासोत्सव संप्रवृतो गोपी मंडल मंडित है योगेश्वरेण कृष्णेन तास्याम मध्ये द्वयो द्वयो। जब मेरे परमात्मा ने देखा कि गोपियों का पूरा अभिमान बह गया तो फिर मेरे भगवान प्रकट हो गए और गोपियों को ऐसा लगा जैसे किसी के शरीर से गए हुए प्राण वापस शरीर में आ गए हों। और फिर वही दोए दोए गोपी बिच बिच माधव, दोए दोए गोपी बिच बिच माधव। फिर वही दो दो गोपियों के बीच में एक एक कन्हैया खड़े हैं और ऐसा मधुर ऐसा रास रचाया, ऐसा रास रचाया कि समस्त गोपियां नृत्य करने लगी और गोपियां नहीं पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा। कन्हैया मुरली निनाद करते हैं और जब मुरली बजाई तो ब्रह्मांड नाचने लगा, जीव जंतु नाचने लगे। और गोपियां क्या कहती है कि धीरे धीरे मुरली बजा रे मेरे कान्हा, अरे धीरे धीरे मुरली बजा रे मेरे कान्हा।
अरे राधा नाचने आई रे मेरे श्याम दीवाने, ओ राधा नाचने आई रे मेरे श्याम दीवाने। अरे धीरे धीरे मुरली बजा रे मेरे काना, धीरे धीरे मुरली बजा रे मेरे काना। अरे होले होले बांसुरी बजा रे मेरे काना, होले होले बांसुरी बजा रे मेरे काना। अरे राधा नाचने आई रे मेरे श्याम दीवाने, राधा नाचने आई रे मेरे श्याम दीवाने। ओ श्याम दीवाने मेरे मोहन प्यारे, ओ श्याम दीवाने मेरे मोहन प्यारे। ओ श्याम दीवाने मेरे मोहन प्यारे, ओ श्याम दीवाने मेरे मोहन प्यारे। अरे धीरे धीरे बांसुरी बजा रे मेरे काना, धीरे धीरे बांसुरी बजा रे मेरे काना। अरे होले होले बांसुरी बजा रे मेरे काना, होले होले बांसुरी बजा रे मेरे काना। अरे राधा नाचने श्याम दीवाने, राधा नाचने आई रे मेरे श्याम जय दीवाने। हो। हरि बोल। हरि बोल। राधा नाचने आई रे मेरे श्याम दीवाने, राधा नाचवा आई रे मेरा श्याम दीवाना। अरे तालहु नाच तलहियो नाचे, अरे तालौ नाच दलैयो नाच। पूरा ब्रह्मांड नाच रहा है। तालहु नाच तलहियो नाचे, तालौ नाच दलैयो नाच। मोरी मोरी पे मोरी मोरी पे मोरी मोरी पे नाम तुम्हारा रे मेरे श्याम दीवाने, मोरे पे नाम तुम्हारा रे मेरे श्याम दीवाना। अरे धीरे धीरे बांसुरी बजा रे मेरे काना, धीरे धीरे बांसुरी बजा रे मेरे काना। अरे राधा नाचने आई रे मेरे श्याम दीवाने, राधा नाचवा आई रे मेरा श्याम दीवाना। जय हो। हरि बोल। महलो नाच अतरियहु नाचे, महलो नाच नगरिया नाच। अरे महलो नाच अतरियहु नाचे, महलो नाच नगरिया नाच। छजे छजे पे हो छजे छजे पे, छजे छजे पे नाम तुम्हारा रे मेरे श्याम दीवाने, छजे पे नाम तुम्हारा रे मेरे श्याम दीवाना। अरे धीरे धीरे बांसुरी बजा रे मेरे काना, धीरे धीरे बांसुरी बजा रे मेरे काना। अरे होले होले बांसुरी बजा रे मेरे काना, अरे होले होले बांसुरी बजा रे मेरे काना। अरे राधा नाचने आई रे मेरे श्याम दीवाने, राधा नाचने आई रे
नाच बगीचो नाच बागो नाच बगीचो नाच अरे बागो नाच बगीचो नाचे बागो नाच बगीचो नाच कलियों कलियों पे कलियों कलियों पे कलियों कलियों पे नाम तुम्हारा श्याम दीवाने कलियों में नाच तुम्हारे श्याम दीवाने ओ श्याम दीवाने मेरे मोहन प्यारे ओ श्याम दीवाने मेरे मोहन प्यारे ओ श्याम दीवाने मेरे मोहन प्यारे श्याम दीवाने मेरे मोहन प्यारे अरे धीरे धीरे बांसुरी बजारे वाला गाना धीरे धीरे बांसुरी बजारे वाली गाना अरे होले होले बांसुरी बजारे वाला गाना अरे होले होले बांसुरी बजारे वाली गाना अरे राधा नाचने आई रे मेरे श्याम दीवाने राधा नाच गई मेरे श्याम दीवाने अरे राधा नाचने आई रे मेरे श्याम दीवाने अरे राधा नाचने आई रे मेरे श्याम दीवाने नाच गई मेरा श्याम दीवाना बोलिए रास रचैया भगवान तो धीरे धीरे बांसुरी बजारे मेरे काना अरे होले होले मुरली बजारे मेरे काना अरे राधा नाचने आई रे मेरे श्याम दीवाने मेरे परमात्मा ने ऐसी सुंदर मुरली बजाई पूरा ब्रह्मांड नाचने लगा दो दो गोपी बीच बीच में ऐसा राज रचा भगवान ने क्या रचा भगवान ने प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा जय श्री कृष्णा अरे भगवान ने क्या राज रचाया बोलो सही क्या रचाया भगवान ने क्या रचाया भगवान ने है? लीला कौन सी लीला रास लीला ये रासलीला क्या होती है भैया रास का मतलब क्या है मालूम है हम लोग कहते हैं मेरे परमात्मा ने रास रचाया और जब हमारे मन में आती है भगवान ने रास रचाया तो हमारे मन में क्या बात आती है कि भगवान ब्रज की गोपियों के साथ बहुत नाचे यही बात आती है मन में कि और कुछ आती है अगर कोई कहे कि भगवान ने रास रचाया तो आपके मन में तुरंत क्या बात आएगी क्या आती है भगवान गोपियों के साथ नाचे गलत बात प्रेम से बोलो जय श्री कृष्णा आप लोगों को मालूम है रास का मतलब क्या होता है बड़े ध्यान से सुनना कल मैंने आप लोगों से कहा था कि आप लोगों को मैं कल बताऊंगा गोपी का मतलब क्या है अगर हम लोगों के एक बात आ जाए जबान पे कि गोपी आ रही है हम लोग के मन में क्या विचार आता है कोई घाघरा लुगड़े वाली लुगाई आ रही है यही आता है ना जबकि गोपी का मतलब स्त्री नहीं होता
गोपी का मतलब स्त्री नहीं होता है। फिर गोपी का मतलब क्या है? बड़े ध्यान से सुनना, भागवत में लिखा है। आप लोगों ने कभी नरसी बाई, नानी बाई का मायरा सुना है? अगर नानी बाई का मायरा आप लोगों ने सुना होगा तो प्रथम दिन की कथा में आता है कि भगवान शंकर की उपासना करते हैं नरसी जी, और भगवान शंकर जब प्रसन्न हो जाते हैं तो नरसी जी वरदान मांगते हैं। तो भगवान ने कहा मांगो, तो नरसी जी ने मांगा मैं कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं। नरसी जी ने क्या मांगा? मैं कृष्ण का दर्शन करना चाहता हूं। तो भगवान शंकर ने कहा कृष्ण का दर्शन करने के लिए आपको गोपी बनना पड़ेगा। अगर आपको कृष्ण का दर्शन करना है तो गोपी बनना पड़ेगा। नरसिंह जी ने कहा ये आफत पाल दी तुमने, अरे कहां से घाघरा, कहां से लुगड़ी, कहां से लाऊंगा, कैसे गोपी बनूंगा? भगवान ने कहा गोपी बनने के लिए आपको लहंगा ब्लाउज साड़ी नहीं लाना, तो क्या करना पड़ा है? बोले गोपी बनने के लिए आपको अपनी इंद्रियों को बस में करना है। फिर क्या करना है? बोले जिस जीव की 10 इंद्रियां केवल कृष्ण लालसा में लगी रहती है, जिस जीव की 10 इंद्रियां केवल कृष्ण लालसा में लगी रहती है, कृष्ण को पाना चाहती है, कृष्ण नाम का रस पीना चाहती है, जिसकी भावना ऐसी बन जाए वही गोपी है, वो चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो। इसलिए गोपी का मतलब स्त्री नहीं होता, गोपी का मतलब होता है जीव। कौन सा जीव? बोले जो भगवान को पाना चाहता हो, जो भगवान को पाने की लालसा में ही बैठा रहता हो। और जैसे ही नरसिंह जी गोपी बने, कहते हैं भगवान शंकर खुद गोपी बन के गए हैं। गए कि नहीं गए? दूसरी बात, इसका मतलब रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब होता है जीव और ईश्वर का मिलन। जहां जीव और ईश्वर का मिलन हो जाए उसी को रास कहते हैं। रास का मतलब नाचना नहीं होता, रास का मतलब जीव और ईश्वर का मिलन। लेकिन भागवत में और लिखा है कि भजन तोनु भजनते का एक एक द्विपर्पयम नो भयाश्च भजनते के एतन्नो ब्रूहि साधुवो। रास का मतलब होता है काम को जीतना। ध्यान से सुनना, रास का मतलब होता है काम को जीतना। रास का मतलब नाचना नहीं होता, काम को जीतना। अब काम को कैसे जीता जाता है? मान लो कोई बाबा जी बन गया, जंगल में गया, लंगोटी कस के लगा ली, वो पेड़ में उल्टा लटक गया और भजन कर रहा है, तो पेड़ में उल्टा लटक के काम को कोई भी जीत सकता है। कमरे में बंद हो जाओ, कहीं बिल्कुल मत जाओ और ध्यान करके बिल्कुल बैठ जाओ, काम को कोई भी जीत सकता है। लेकिन ये काम को जीतना नहीं है। काम को जीतना किसे कहते हैं? बोले सुंदर सुंदर स्त्रियों के मध्य में बैठो और फिर भी हमारे मन में काम बिल्कुल जागृत न हो, उसे कहते हैं काम को जीतना। अरे खाने के लिए अंगूर मिलते ही नहीं है और हम तो भैया अंगूर नहीं खाते हैं, गला बैठ जाएगा, कथा करनी है। अरे जब मिलते ही नहीं तो कहां से खाओगे? इसको त्याग नहीं बोलते। जो वस्तु मिलती नहीं और हम प्राप्त नहीं करते, वो त्याग नहीं है। त्याग क्या है? बोले अंगूर बढ़िया बढ़िया सुंदर सुंदर अंगूर रखे हैं और फिर भी नहीं खाएं, वो त्याग है। जो वस्तु हमें नहीं मिलती और हमने छोड़ रखी है, वो त्याग नहीं है। त्याग वो है जो वस्तु हमारे बिल्कुल चारों तरफ है, फिर भी हमारी दृष्टि उस वस्तु पे नहीं जाए, उसको त्याग कहते हैं। तो जंगल में जाके भभूति रमा के कमरे में बंद होके काम को कोई जीत सकता है, लेकिन गृहस्थ में रहकर सुंदर सुंदर स्त्रियों के मध्य में रहकर जो काम को जीते, उसको कहते हैं काम को जीतना। आज मेरे परमात्मा दुनिया को दिखा रहे हैं कि काम को कैसे जीता जाता है। आज काम और राम दोनों का युद्ध हो रहा है। भगवान कृष्ण सुंदर है, गोपियां जीव सुंदर है, मध्य रात्रि है, जंगल का एकांतवास है। अब बताओ ऐसी जगह में काम आएगा कि नहीं आएगा?
अरे सुंदर स्त्री हो, सुंदर पुरुष हो, रात्रि का समय हो, एकांतवास हो, अब बताओ काम आएगा कि नहीं आएगा? अरे बोलो तो सही, कुछ काम आएगा कि नहीं आएगा? आएगा। लेकिन उस समय जो काम को जीत ले उसको कहते हैं काम को जीतना। आज सुंदर गोपियां हैं, सुंदर कृष्ण है, मध्य रात्रि है, जंगल का वास है, कामदेव आ गया, कामदेव आ गया। कन्हैया ने देखा कामदेव जी आए हैं, आइए पधारिए, स्वागतम। लेकिन उस दिन को भूल गए। कौन सा दिन? बोले जब शिवती शरणयन उधारा, जब शिवती शरणयन उधारा, ओ जब शिवती शरणयन उधारा, जब शिवती शरणयन उधारा, चितवत काम भयउ जबिचारा, चितवत काम भयउ जबिचारा, ओ चितवत काम भयउ जबिचारा, चितवत काम भयउ जबिचारा। कन्हैया ने कहा उस दिन को भूल गए जो शंकर जी ने जला दिया था, फिर आ गए। कामदेव ने कहा उस दिन तो मुझसे गलती हो गई थी। क्यों? शंकर जी अकेले में थे, गुफा में थे, समाधि में थे, गलत समय पहुंच गया। आज तो मैं सही समय आया हूँ। सुंदर गोपी, सुंदर कृष्ण, रात्रि का समय, एकांतवास, आज मैं बिल्कुल सही जगह आया हूँ। आज तो मुझे कोई डर नहीं। कन्हैया ने कहा वापिस चला जा भैया। नहीं नहीं, आज तो मेरा जरूरत है मेरी आज। अच्छा तो युद्ध करोगे? करेंगे। आज यहाँ राम और काम दोनों का युद्ध प्रारंभ है। लेकिन युद्ध तो प्रारंभ हो गया, लेकिन अब फैसला, निर्णय कौन करेगा? अरे दो पहलवान लड़ेंगे तो कोई निर्णय करने वाला तो चाहिए। बिना बिना रेफरी के निर्णय हो जाएगा? नहीं हो सकता। राम और काम का युद्ध प्रारंभ हो रहा है। अब निर्णय कौन करे बताओ? निर्णय वही कर सकता है जो उस खेल के बारे में, अब मान लो तुम क्रिकेट खेल रहे हो, मुझे रेफरी बना दो। तुम क्रिकेट खेलो, रेफरी मुझे बना दो। अब मैं निर्णय दे सकता हूँ क्या? एलबीडब्ल्यू हो गया भैया। हमको पता ही नहीं क्या होता है एलबीडब्ल्यू। किसी भी खेल का निर्णय वही दे सकता है जो उस खेल के बारे में जानता हो। और काम को सबसे जीतने का जो निर्णय है, जो तरीका है, जो अनुभव है, वो किसको है? भगवान शंकर को। तो काम को शंकर जी ने तो दिलाया। इसलिए कन्हैया ने आह्वान किया है, शंकर भगवान पधारिए, आज राम और काम का युद्ध है। आपको रेफरी बनना है, आपको निर्णय देना है, राम जीतता है या हम। तो शंकर जी चल दिए। और एक दिन वो भोले भंडारी, अरे बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। अरे एक दिन वो भोले भंडारी बन करके ब्रिज नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए। अरे लगा के बिंदिया, पहन के साड़ी, चाल चले मर्दानी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं। एक दिन वो भोले भंडारी बन के ब्रिज नारी वृंदावन आ गए। वृंदावन आ गए। तो भगवान शंकर गोपी बन के आ गए निर्णय देने के लिए। काम और राम का युद्ध हुआ। ऐसा युद्ध हुआ, ऐसा युद्ध हुआ कि राम ने काम को उल्टा टांग दिया। राम ने काम को उल्टा लटका दिया। भगवान शंकर ने बजाई मुरली, शंकर जी ने लगाया ठुमका, तो साड़ी वाड़ी उतर गई। कन्हैया ने कहा प्रणाम भोले बाबा, बोलो गोपेश्वर नाथ की जय। और मेरे परमात्मा ने भगवान शंकर को गोपेश्वर नाम से वृंदावन में स्थापित कर दिया। कभी वृंदावन जाओ तो गोपेश्वर नाथ का दर्शन जरूर करना। शंकर भगवान ने निर्णय दिया कि विजय राम की हुई। इसलिए
रास का मतलब नाचना नहीं होता। अगर कोई पंडित जी आपसे कहे कि मेरे परमात्मा गोपियों के साथ नाचे थे तो गलत बात है। मेरे परमात्मा ने आज काम को जीता था और काम को जीतना ही रास है। या फिर आज गोपी रूपी जीवों को ईश्वर रूपी भगवान कृष्ण मिल गए और जहाँ जीव और ईश्वर का मिलन होता है उसी को रास कहते हैं। बोलिए रास रचैया भगवान की जय।